नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 2024 के। देखिए, रेलवे के करंट अफेयर 2023 के मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 2024 के जो रेलवे के करंट अफेयर वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, और कुछ 2025 के। चलिए शुरू करते हैं, ये थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ आगरा मेट्रो फ्रॉम ताज ईस्ट गेट टू मनकारेश्वर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज प्रायोरिटी कॉरिडोर फ्रॉम द ताज गेट टू मनकारेश्वर? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताज ईस्ट गेट से मनकारेश्वर तक आगरा मेट्रो का पहला चरण का उद्घाटन किया है। ताज ईस्ट गेट से मनकारेश्वर तक का इस प्राथमिकता वाले कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? देखिए, यूपी की बात करते हैं तो यूपी में ये थर्ड मेट्रो है आगरा की। सबसे पहली मेट्रो जो यूपी में चल रही है वो लखनऊ में चल रही है। सेकेंड मेट्रो जो चल रही है वो कानपुर में, और जो थर्ड मेट्रो है वो आगरा में मेट्रो बनने जा रही है। यानी तो ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक ये मेट्रो चलेगी। इसकी लंबाई होगी 6 किलोमीटर की। इसको बना कौन रहा है? जो ये तीनों मेट्रो चालू हुई है यूपी में, 3 सिटीज में मेट्रो है यूपी में, तो इनको बनाया किसने? इनको बनाया यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इन तीनों मेट्रो का कंस्ट्रक्शन करा है, और फिलहाल में यूपी में 2 जगह मेट्रो चलती है, एक लखनऊ में और कानपुर में, और जल्द आगरा में भी ये स्टार्ट हो जाएगी। आगरा मेट्रो के लिए लोन कौन सी कंपनी ने दिया है? जीका ने लोन दिया है आगरा मेट्रो को। जीका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी बोलते हैं जिसको, ने लोन दिया है आगरा मेट्रो को। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और चीज का उद्घाटन किया है। दिल्ली टू मेरठ एक RRTS बन रहा है, इसका भी उद्घाटन करा है। RRTS क्या होता है? ये होता है रैपिड रीजनल ट्रांसमिट सिस्टम। रैपिड रीजनल ट्रांसमिट सिस्टम, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, को बोलते हैं नमो भारत। नमो भारत बोलते हैं, और रैपिड एक्स भी बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से मेरठ वाला जो RRTS है उसका उद्घाटन भी करा है, और ये 82 किलोमीटर का लंबा रूट है। अगर इसकी फंडेड की बात करेंगे, किसने इसको लोन दिया है, किसने इसको फंड करा है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको लोन दिया है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे। दिल्ली से जो मेरठ वाला RRTS है वो 82 किलोमीटर का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है इसको, और जो आगरा में मेट्रो बन रही है उसको लोन दिया है जीका ने, यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट चेयर by Prime Minister Modi has approved Inderlok Intrust Corridor of Delhi Metro Phase 4 project. What will be total length? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चरण चौथे परियोजना के इंद्रलोक इंट्रस्ट कॉरिडोर की मंजूरी दी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? देखिए, दिल्ली में 4th फेज प्रोजेक्ट चालू हो रहा है दिल्ली मेट्रो का, जो इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगा। इसकी लंबाई है 12.377 किलोमीटर की। रिसेंटली BEML लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, has signed an MOU with which of the company organization to joint develop an indigenous ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम ITCMS। हाल ही में BEML लिमिटेड ने स्वदेशी ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम ITCMS को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी या संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, जो इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, इसके लिए BEML ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन करा है? ये साइन करा है BEL के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है इसका। एक और क्वेश्चन याद रखो, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उसने इंडियन आर्मी को आकाश तीर दिया है, आकाश तीर बनाकर दिया है इंडियन आर्मी को। किसने? BEL ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी को ये मिसाइल दी है आकाश तीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज रिसेंटली इन्फॉर्म्ड दैट न्यू प्लांट will start producing 4 gauged wheel for Vande Bharat train. This plant is being set up which of the following place in Tamil Nadu? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जानकारी दी है कि एक नया प्लांट वंदे भारत ट्रेनों के लिए जालीय पहिया का उत्पादन शुरू करेगा। ये प्लांट तमिलनाडु में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? देखिए, जो वंदे भारत ट्रेन है उसके फर्स्ट व्हील है, उसके लिए एक फैक्ट्री बनाई है। कहाँ पर? गुमुडी पोंडी में। गुमुडी पोंडी कहाँ पर है? ये चेन्नई में पड़ता है। यहाँ पर जो फर्स्ट व्हील है वंदे भारत के वो बनाए जाएंगे। देखिए, अगर चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत के कोचेस बनते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे भारत के कोच कहाँ बनते हैं? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और ये चेन्नई में है। फर्स्ट व्हील प्लांट है वंदे भारत के लिए। इसमें इंडियन रेलवे ने किसके साथ एक MOU साइन करा है? तो ये भी याद रखो, इंडियन रेलवे ने जो एग्रीमेंट साइन करा है वो रामाकृष्णा फोर्गिंग लिमिटेड कंपनी है, वो ये व्हील बना के देगी इंडियन रेलवे को। 4 गेज व्हील कितने बनाएगी ये कंपनी इंडियन रेलवे के लिए? तो टोटल 2.5 लाख 4 गेज व्हील बनाएगी। टोटल कितने बनाएगी? तो 2.4 लाख
ये व्हील बनाएगी, मगर इंडियन रेलवे को कितने की जरूरत है? इंडियन रेलवे को मात्र 80,000 की जरूरत है। बाकी 1.7 लाख का क्या करेंगे लोग? तो 1.7 लाख जो व्हील है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने 4 गेस्ट व्हील वंदे भारत के एक्सपोर्ट करेगी इंडियन रेलवे? तो 1.7 लाख एक्सपोर्ट करेगी और टोटल 2.5 लाख बनाएगी 4 गेस्ट व्हील। और हमें जरूरत कितने की? हमें जरूरत है सिर्फ 80,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर रिसेंटली इन्फॉर्मेशन इंडिया हैज बिगन डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस बुलेट ट्रेन, द डिजाइन प्रोसेस बीइंग डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? हालिया जानकारी के अनुसार भारत ने स्वदेशी बुलेट ट्रेन का विकास शुरू कर दिया है। डिजाइन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा की जा रही है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंडिया इंडिजिनस बुलेट ट्रेन बना रही है, स्वदेशी बुलेट ट्रेन बना रही है, और इसको बना कौन रहा है? इसकी जो डिजाइन है वो बना कौन रहा है? उसको बना रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो वंदे भारत कोचेज है, वंदे भारत के जो कोचेज है वो भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाती है चेन्नई में। और जो हमारी इंडिजिनस बुलेट ट्रेन है वो कौन से रूट में चलेगी? तो अहमदाबाद टू बॉम्बे, अहमदाबाद से बॉम्बे चलेगी ये ट्रेन। देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनी कब थी? 2 अक्टूबर 1955 में ये फैक्ट्री बनी थी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड एन MOU विद कोऑर्डिनेट फ्यूचर टेक Limited to explore deliver 10 collision avoidance system कवच implementation project in India and other country। हाल ही में निम्नलिखित किस कंपनी ने भारत और अन्य देशों में ट्रेन टक्कर परिवहन प्रणाली कवच कार्यवाहन परियोजना की खोज और वितरण के लिए कोऑर्डिनेट फ्यूचर ट्रैक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? देखिए, कवच टेक्नोलॉजी ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कवच के बारे में आपने सुना होगा, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको कवच के बारे में। तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे इससे। इंडिया ने कवच बनाया है, इंडियन रेलवे ने कवच बनाया है, मगर इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? को लगाएगा कौन? तो ये जॉब दी है इंडियन रेलवे ने रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड कवच को इम्प्लीमेंट करेगी ट्रैक में। कवच होता क्या है? ये ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए, कवच से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे कवच होता क्या है? ऐसी कौन सी PSU कंपनी है इंडियन रेलवे की जिसने कवच को बनाया है? इंडियन रेलवे के अधीन बहुत सारी कंपनी काम करती हैं और उसकी कंपनी है, जैसे रेलटेल हो गई, इरकॉन हो गई। तो इनमें से कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है कवच को? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बनाया है RDSO ने। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मत भूलना। RDSO जिसको हम बोलते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन याद रखो, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कवच जिसको इंडियन रेलवे की RDSO कंपनी ने बनाया है, और ये काम कैसे करता है? सबसे बड़ी बात है कवच काम कैसे करता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है और इस जगह एलिफेंट खड़ा है। ये एलिफेंट है, आपको पता है बहुत सारे एलिफेंट मर जाते हैं ट्रैक में आके। तो ये रेल की पटरी है और यहाँ पर ट्रैक में एलिफेंट आ गया और यहाँ हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है। तो ट्रेन इधर जा रही है एलिफेंट के साइड, और जैसे ही टकराएगी तो एलिफेंट मर जाएगा और ट्रेन को भी नुकसान पहुंचेगा। तो कवच क्या करेगा? कवच जैसे मान लो यहाँ पर एलिफेंट आ गया, ट्रैक में एलिफेंट आ गया, तो जो आपकी ट्रेन है ना, अगर ट्रैक में कवच लगाए तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। मगर ये काम कैसे करेगा? ये काम करेगा के लिए भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? जो एलिफेंट का साइज है ना, जो एलिफेंट का साइज है या कोई भी जानवर का साइज है, वो 500 kg के ऊपर होना चाहिए। पहला ऑब्स्ट्रक्शन ये कि जो साइज होता है एलिफेंट का वो 500 kg के ऊपर होना चाहिए। मान लो यहाँ पर कोई ह्यूमन है, अगर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है तो कवच काम ही नहीं करेगा। कवच काम कब करेगा? जब यहाँ पर 500 किलो से ज्यादा वेट का कोई जानवर खड़ा हो या कोई भी चीज खड़ी हो, जब जाके कवच काम करेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन याद रखो आप। पहला तो ये है कि साइज होना चाहिए मोर देन 500 kg। तो समझ जाइए आप, यहाँ पर एलिफेंट खड़ा है, एलिफेंट खड़ा है तो क्या होगा? जैसे ही उसे पता चलेगा 500 kg के ऊपर है और यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो जो प्रेशर सेंसर है, कवच का जो प्रेशर सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 500 kg के ऊपर कोई एनिमल खड़ा है या एलिफेंट खड़ा है या कोई भी चीज खड़ी है, तो ऑब्स्ट्रक्शन याद रखो इसके। पहला ऑब्स्ट्रक्शन है कि साइज होना चाहिए 500 kg के ऊपर, उसके बाद ही प्रेशर सेंसर एक्टिव जब ही होगा। और तीसरा जो पॉइंट है, जो ट्रेन है ना, ट्रेन और ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रेन और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, हमारा एलिफेंट जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन है और ये ट्रेन है। तो ट्रेन और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए, जब जाकर कवच काम करता है। तो ये 4-5 पॉइंट है, वो याद रखो, इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा कि जो ऑब्स्ट्रक्शन का साइज है, ट्रेन और ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में कितनी दूरी होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस होना चाहिए, यानी ट्रेन और एलिफेंट के बीच में जो दूरी होती है वो 10 किलोमीटर की होना चाहिए। देखिए, रेलवे ट्रैक बहुत सारे होते हैं। ये पहला रेलवे ट्रैक है, ये पहला रेलवे ट्रैक है, साथ में ये दूसरा रेलवे ट्रैक है और ये
तीसरा रेलवे ट्रैक है। अब जो ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है और यहाँ पर है आपका एलिफेंट, ये एलिफेंट है। तो क्या होगा, कवच 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए पहली बात तो, और ये एलिफेंट 500 kg के ऊपर होना चाहिए। तो कवच एक्टिवेट हो गया। मान लो कवच एक्टिवेट हो गया तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कवच एक्टिवेट हो गया मगर जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट इस ट्रैक से हटकर इसमें आ गया और यहाँ से भी ट्रेन आ रही है, तो क्या होगा, तो कवच का रेडियस जो है ना, अगर कवच एक्टिवेट होता है तो 5 किलोमीटर के एरिया में, 5 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी ट्रेन है वो सब अपने आप रुक जाएंगी। तो याद रखना है 5 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी ट्रेन होंगी वो सब रुक जाएंगी कवच टेक्नोलॉजी की वजह से। एक बार बताता हूँ, ये ट्रेन है और ये एलिफेंट है, इन दोनों की डिस्टेंस 10 किलोमीटर होना चाहिए। क्या होता है, जो एलिफेंट है ना वो एक ट्रैक से या दूसरे ट्रैक में भी जा सकता है ना, तो इसलिए जो कवच टेक्नोलॉजी है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी ट्रेन चल रही होंगी वो अपने आप रुक जाएंगी कवच एक्टिवेट होते ही। तो दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो वो ये पूछेगा ऑब्स्टेक और ट्रेन के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 10 किलोमीटर का, और जो कवच है ना उसकी रेडियस कितनी है, कितने मीटर के रेडियस में ट्रेन रुक जाएंगी, बाकी ट्रेन रुक जाएंगी। तो 5 किलोमीटर के रेडियस में बाकी ट्रेन भी रुक जाएंगी। एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो कवच टेक्नोलॉजी है ना, कवच टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी में बेस्ड है। तो कौन से टेक्नोलॉजी में बेस्ड है कवच टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं RFID। RFID टेक्नोलॉजी, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी RFID टेक्नोलॉजी में बेस्ड है हमारा कवच। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी एलिफेंट मरते हैं और जो भी हादसे होते हैं, ट्रेन हादसे, वो रोके जाएंगे कवच टेक्नोलॉजी की वजह से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आएगा। और इसको बनाया किसने, इसको बनाया है RDSO ने। तो बनाया RDSO ने है इसको, मगर ये टेक्नोलॉजी पे पूछेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो RFID टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर विद कोची रेल मेट्रो लिमिटेड टू एनहांस द डिजिटल टिकटिंग ऑप्शन फॉर मेट्रो यूजर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मेट्रो उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल टिकटिंग विकल्प बढ़ाने के लिए कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। देखिए, कोची रेल मेट्रो ने डिजिटल टिकटिंग ऑप्शन के लिए गूगल के साथ साझेदारी तय करी है। और कोची रेल मेट्रो ये इंडिया की फर्स्ट मेट्रो है, इंडिया की फर्स्ट रेल है जिसके पास गूगल वॉलेट अवेलेबल है। तो गूगल वॉलेट से भी आप टिकट कर सकते हैं कोची मेट्रो में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो इंडिया की फर्स्ट रेल ऐसी है जिसमें गूगल वॉलेट अवेलेबल है, वो है कोची रेल मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड लार्ज कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड बांग्लादेश रेलवे विद 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कैरेज। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बांग्लादेश रेलवे को 200 ब्रॉड गेज यात्री गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा अनुबंध किया है। तो 200 ब्रॉड गैरेज पैसेंजर कैरेज बांग्लादेश रेलवे के लिए किसने दिया है, ये हमारी कंपनी है रिट्स लिमिटेड ने ये दिया है। और रिट्स लिमिटेड रेलवे की नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी पिछले साल ही नवरत्न कंपनी बनी है, एक रिट्स बनी है और एक अर्कोन बनी है। ये दोनों कंपनी नवरत्न बन चुकी हैं, ये रेलवे के अधीन काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज कंडक्टेड ट्रायल रन वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील आर्क रेलवे ब्रिज द चेनाब ब्रिज। दिस ब्रिज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी और स्टेट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्क रेल ब्रिज चेनाब ब्रिज पर ट्रायल रन किया है। यह पुल निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जुड़ा है। तो जो चेनाब ब्रिज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ट्रायल करा है। जो चेनाब ब्रिज है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टील आर्क रेलवे ब्रिज है और इसमें ट्रायल राधा रेलवे ने रेल चला के देखी थी इस ब्रिज में। तो जो चेनाब ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर में है। ये कौन सी लाइन के बीच में, ये है USB लाइन में। जो स्टेज है, कौन से स्टेज में पड़ता है ये ब्रिज, जब आप उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला इस वाले स्टेज में जाओगे रेलवे के, तो वहां पर आपको ये मिलेगा। उधमपुर से बारामुल्ला जो स्टेज है उसके बीच में ये ब्रिज बना है जम्मू कश्मीर में। अगर टोटल लेंथ पूछता हूँ इसकी, तो 272 टोटल जो रेलवे ट्रैक है वो है। और अगर इस ब्रिज की बात करता हूँ, जो ये ब्रिज बना है इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 1.315 किलोमीटर। ये लेंथ है इसकी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.315 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर हाइट की पूछेगा, लंबाई की पूछेगा, कितना लंबा है ये ब्रिज, कितनी हाइट में बना है ये ब्रिज, तो 359 मीटर लंबा है ब्रिज। और लेंथ पूछेगा चौड़ाई में कितना है। देखिए, एक होती है हाइट कि जमीन से कितनी ऊंचाई में ये बना है, तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 359 मीटर, ये इसकी हाइट हो गई। और एक पूछेगा इसकी लेंथ, कितनी लेंथ है इस ब्रिज की, ये ब्रिज हो गया, ये पूरा ब्रिज है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लेंथ है 1.315 किलोमीटर। तो जमीन से जो हाइट है ब्रिज की
वो है 5359 मीटर की और लेंथ है 1.315 किलोमीटर की। अब ये जो चेनाब ब्रिज है, ये चेनाब ब्रिज है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रहीसी डिस्ट्रिक्ट। रहीसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और ये रहीसी डिस्ट्रिक्ट दो विलेज को जोड़ता है, दो विलेज के, रहीसी डिस्ट्रिक्ट के दो विलेज को जोड़ता है ये ब्रिज। एक है बक्कल, मान लो ये बक्कल हो गया, और इस साइड क्या हो गया, इस साइड दूसरा गांव हो गया कोरा, दूसरा गांव हो गया कोरा। कोरा और बक्कल विलेज को ये ब्रिज जोड़ता है। और ये दोनों जो विलेज है वो रहीसी डिस्ट्रिक्ट में आती है। और रहीसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये कौन से स्टेट में आता है? तो यूएसबी स्टेट में आता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला वाली जो रेलवे स्टेट है उसके अधीन ये रेलवे ब्रिज आता है। ये रेलवे करंट अफेयर का थर्ड पार्ट था। इससे पहले मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। इसके साथ 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम दीजिए ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। और साथ में 6000 क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आने वाले एग्जाम में एनटीपीसी हो गया, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का एग्जाम हो गया, और हमारा ग्रुप डी हो गया। और भी जो रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके लिए रामबाण सीरीज है दोनों, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के, जो हर एग्जाम में आते हैं रेलवे के एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैंने आपको ये कराए। तो 1000 क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जो आरपीएफ, एसआई, इन क्वेश्चन में, इन एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन हो, वही क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन। और 6000 क्वेश्चन भी है 13 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कमेंट वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ।